गाइस, आज हम मिलकर एक साथ एक ही वीडियो में दो एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई होप आपको ये दोनों एनिमे पसंद आए। इनमें से एक एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसने अपनी पूरी लाइफ बस हॉस्पिटल की 4 दीवारों के बीच में ही बिताई, उसका भी सपना था एक हैप्पी लाइफ जीने का, लेकिन उसका सपना सपना ही रह जाता है। वहाँ के गॉड उसे एक दूसरा मौका देते हैं एक हैप्पी लाइफ जीने का। और दूसरे एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसे दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है मॉन्स्टर से बचाने के लिए, लेकिन उसके पास एक बेकार स्किल होती है जिस वजह से वहाँ का किंग उसे अपने किंगडम से बाहर निकाल देता है। वह लड़का एक काफी अच्छा खाना बनाता है और इसी रीजन से एक फॉक्स बीस्ट उसके साथ खाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। एपिसोड की शुरुआत में एक शख्स अस्पताल में मरते हुए दिखता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है। वह सोकर उठ रहा होता है और बोलता है, मैंने फिर वही सपना देखा। अब वह अपने घर से बाहर निकलता है। वहाँ एक मेड सफाई कर रही होती है और उसे देखते ही कहती है, हिराकू सामा, आज आप जल्दी उठ गए, अभी तक ब्रेकफास्ट तैयार नहीं है तो मुझे माफ कर दीजिए। हिराकू बोलता है, तुम परेशान मत हो, मुझे इतनी सुबह कुछ खाना भी नहीं चाहिए। वो किचन में जाता है जहाँ मेड खाना बना रही होती है। थोड़ी देर बाद वह घर से निकलता है। एक लड़की पास आकर कहती है, आज तुम जल्दी उठ गए। तभी वहाँ एक फेरी उड़ते हुए आती है और कहती है कि वह ग्रैंड मारिया से मिलने जा रही है। लड़की पूछती है, क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है? फेरी जवाब देती है, नहीं, मैं बस एक राउंड लगाना चाहती हूँ। हिराकू चुपचाप उन दोनों की बातें सुनता है। फेरी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? हिराकू कहता है, नहीं, आज मैंने फिर वही सपना देखा। शायद वह सपना नहीं था, शायद मेरी पुरानी मेमोरी थी। फिर हमें पूरा गांव और वहाँ के लोग दिखते हैं। हिराकू खड़ा सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसी लाइफ जी पाऊंगा। उसे याद आता है जब अचानक उसकी आंख खुली थी और उसने अपने सामने गॉड को देखा। तभी वह समझ गया था कि वह इस जगह मर चुका है। तभी एक आवाज कहती है कि वर्ल्ड कैलेंडर के हिसाब से तुम 39 साल जी चुके हो और तुम्हारी लाइफ मुश्किलों से भरी थी। लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और बीमारियों ने तुम्हारा शरीर छोड़ा दिया। तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आई, इसलिए मैं तुम्हें एक नई लाइफ देने जा रहा हूँ। एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम्हारे पास हेल्दी बॉडी होगी और तुम बीमार नहीं पड़ोगे। तुम्हारी पिछली लाइफ में कष्ट थे, उसमें मेरी भी गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें नई शुरुआती जिंदगी दे रहा हूँ। अब बताओ तुम्हें किस तरह की लाइफ चाहिए? हिराकू बोलता है, मुझे नहीं पता, पर अगर नई जिंदगी मिली तो मैं फॉर्मल बनना चाहता हूँ। पिछली जिंदगी में मैं ज्यादातर हॉस्पिटल में था, अब मैं पेड़ पौधों और नेचर के क्लोज रहना चाहता हूँ। गॉड तैयार हो जाते हैं और हिराकू को सुपर फार्मिंग टूल भी दे देते हैं। सेकेंड एनिमे की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपने मैन कैरेक्टर को, जिसका नाम नकुदा ताशियोशी होता है, जिसे दूसरे वर्ल्ड में समन किया होता है। इसके साथ 3 स्टूडेंट और भी होते हैं और ये दुनिया मैजिकल होती है। यहाँ पर इनकी क्वीन इन्हें कहती है कि उन्हें हीरोज की मदद चाहिए ताकि वो इस दुनिया को बचा सके। जिसके बाद एक मैजिशियन इनकी पावर चेक करता है तो इनके पास अलग अलग पावर होती है। इन स्टूडेंट्स के पास सिर्फ ऑनलाइन ग्रोसरी की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं। यहाँ पर फिर ये सभी हीरो जो कि स्टूडेंट होते हैं बातें करने लग जाते हैं। वहीं कोई बताता है कि अगर वो समन के साथ आया है तो उसे राजा से मिल लेना चाहिए। इसके बाद राजा कहता है कि उन्हें हीरोज की पावर चाहिए ताकि वो डीमन किंग को हरा सके। जिसके बाद ये तीनों स्टूडेंट इस चॉइस के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि वे अपनी पावर देने के लिए तैयार हैं। हम डीमन किंग को किसी तरह हरा देंगे। वहीं ताशियोशी कहता है कि मैं एक हीरो हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी किसी तरह मदद करूँ, पर अगर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता तो मैं एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहूँगा। इसके बाद किंग इसे 20 गोल्ड कॉइन्स दे देता है जिससे ये अपनी लाइफ को नॉर्मली चला सके। यहाँ पे फिर ताशियोशी विलेज में घूमने लग जाता है। वहाँ पर कुछ लोग उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि ये कितना वियर्ड है, इसके कपड़े कितने अजीब हैं। जिसके बाद ताशियोशी सोचता है कि सबसे पहले उसे कपड़े बदल लेने चाहिए, वरना लोग उसे मॉन्स्टर समझेंगे। इसके बाद वह नॉर्मल विलेज कपड़े खरीद लेता है और कुछ लोगों से पूछते हुए एक होटल बुक कर लेता है। उसकी कॉस्ट गोल्ड कॉइन से थोड़ी ज्यादा होती है। जब वो अपने रूम में होता है तो सोचता है कि उसकी एबिलिटी का यूज कैसे किया जा सकता है। वो ये भी नहीं चाहता कि वह राजा के किंगडम में रहे, इसी वजह से वह दूसरे किंगडम जल्दी से जल्दी जाना चाहता है। वो अपना स्टेटस चेक करता है तो उसका लेवल 1 होता है और उसके पास आइटम बॉक्स होता है। जब वह अपनी एबिलिटी करता है तो उसके सामने कुछ टैब्स दिखते हैं। वह उन्हें दबा देता है और उसके सामने एक ऑनलाइन ग्रोसरी की साइट खुल जाती है।
इसके बाद वह खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। खाना ऑनलाइन फूड नहीं होता है, बल्कि उसके लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन इसके पास काफी पैसे होते हैं, तो उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके पास जितने भी गोल्ड कॉइन्स हैं वे बहुत ज्यादा हैं। सारी चीजें जापानी येन में बिक रही होती हैं, जिससे वह काफी खुश होता है। अगली पल हिराकू की आंख खुलती है। वह एक जंगल में होता है। वह अपने हाथ पैर देखता है और खुशी से बोलता है, अब मैं अपनी बॉडी का यूज कर पा रहा हूँ। अपनी हेल्दी बॉडी देखकर वो बेहद खुश होता है और कहता है, मुझे नई लाइफ मिली। मैं इस जीवन में फार्मिंग करूंगा। चारों ओर दूर दूर तक जंगल है, कोई सिविलाइजेशन दिखता ही नहीं। हिराकू सोचता है कि अगर आसपास कोई मिल जाए तो मिलकर फार्मिंग शुरू कर सकेगा। उसे अपने कपड़ों पर शक होता है। यह कपड़े किसी गेमिंग कैरेक्टर जैसे हैं। क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? फिर उसे याद आता है कि गार्ड ने उसे सुपर फार्मिंग टूल दिए थे। वह एक टूल निकालकर मिट्टी देखता है। मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी दिखती है, मगर पानी चाहिए। वह नदी की आवाज सुनने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं सुनाई देता। पानी की तलाश में वह जंगल में आगे बढ़ता है। कुछ देर में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डर जाता है, अगर कोई मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया तो मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर वह एक जायंट ट्री के पास पहुंचता है और सोचता है, मैं यहीं घर बनाऊंगा। इसके बाद वह एक तकनीक यूज करता है जिसका नाम डॉसिंग टेक्निक होता है, जिससे वह पानी ढूंढने की कोशिश करता है, पर नहीं मिलता। परेशान होकर वह कुआं खोदने का निर्णय लेता है, लेकिन मशीन न होने पर वह खुद अपने टूल से खुदाई करता है। सीधा खोदने से पानी को निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इससे वह साइडवेज खोदना शुरू करता है। थोड़ी देर में उसे पानी मिल जाता है। वह खुश होता है, मुझे यहाँ पानी मिल गया। अब उसे खाना ढूंढना होता है, पर जंगल में वापस जाने से वह डरता है किसी मास्टर का शिकार न बन जाए, इसलिए आसपास सफाई करता है और छोटे पौधों को हटाता है। वहीं उसे एक पेड़ मिलता है। वह कहता है, माफ करो, तुम्हें मैं हटा रहा हूँ। पेड़ काटने की योजना बनाकर वह पेड़ को काटता है। एक ही स्लैश में पेड़ 2 टुकड़े हो जाता है। वह अपनी पावर देखकर हैरान होता है। इन मैजिकल टूल्स से बड़े पेड़ भी आसानी से कट जाते हैं। अब वह अपने लिए घर बनाने का फैसला करता है। हिराकू सोचता है कि पिछली लाइफ में उसने कई सैंडबॉक्स गेम खेले थे, इसलिए इन चीजों का अनुभव है। घर बनाते उसकी नजर सूरज पर पड़ती है। सनसेट होने वाला है और अभी तक रहने की ठोस जगह नहीं मिली। वह लैंप या फ्लैशलाइट मंगाने की कोशिश करता है, पर नहीं मिलते। उसे आग चाहिए। वह मैग्नीफाइंग ग्लास बनवाता है और आग जलाने की कोशिश करता है, पर तब तक सूरज डूब चुका होता है। वह जायंट ट्री के अंदर एक छोटा होल बनाकर उसमें जाकर रात बिताता है और उसी लकड़ी से कप प्लेट भी बना लेता है। वह कहता है, इस जीवन में मेरी बॉडी और आईसाइट बहुत अच्छी है। इतने अंधेरे में भी मैं देख पा रहा हूँ। रात को चांद देखकर वह आश्चर्यचकित होता है। अब उसे सुनिश्चित होता है कि वह किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गया है। इसके बाद वह कुछ बच्चों से पूछकर अगले किंगडम का रास्ता जान लेता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कहता है कि वह किंगडम जा रहा है, पर आधे रास्ते से आगे वे लोग जा नहीं सकते। इसके बाद यहाँ पर वह एक साबुन बेचने वाले बिजनेसमैन से मिलता है। वह बताता है कि वह सोप का बिजनेसमैन है और सोप को दूसरी जगहों पर सप्लाई करता है। वह पूछता है कि आपके पास आइटम बॉक्स क्यों नहीं है? यह सामान काफी हैवी लग रहा है। तो वह आदमी बताता है कि आइटम बॉक्स काफी महंगे होते हैं। वे सिर्फ रॉयल फैमिली या फिर हीरोज के पास होते हैं, जिन्हें दूसरे वर्ल्ड से यहाँ लाया जाता है। फिर वह बताता है कि अगर तुम बॉर्डर जा रहे हो तो जल्दी करो, क्योंकि बॉर्डर बंद होने वाला है। वह किसी तरह वहाँ पहुँच जाता है और कुछ लोगों से पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है और बॉर्डर क्यों बंद हो रहा है। लोग बताते हैं कि सर, किंगडम काफी लॉस में चल रहा है, इसी वजह से वे लोग किंगडम को बंद कर रहे हैं ताकि लोग दूसरे किंगडम में न जा सके, वरना उनका और नुकसान होगा। इसके बाद यह एक एडवेंचर गिल्ड पर जाता है, जहाँ वह कहता है कि उसे दूसरे किंगडम में जाना है और उसे लोगों की जरूरत है ताकि वे उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसके लिए उससे 8 गोल्ड कॉइन्स चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पर वार्नर आता है जो लेवल सी का एडवेंचर है। वह इस डील के लिए मान जाता है। ताशियोशी कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें खाना प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके बाद सभी मान जाते हैं और अगले दिन दूसरे किंगडम की ओर निकलते हैं, जिसका नाम विन है। वहाँ पहुँचकर ताशियोशी काफी खुश होता है कि सारे लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद ताशियोशी कहता है, काफी देर हो गई है, हम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। वह अपना सामान निकालता है, जिसे देख लोग कहते हैं कि ये तो काफी महंगा है। असल में एक मैजिशियन मैजिकल स्टोव बेच भी रहा होता है,
पर वो काफी कॉस्टली था। इसी वजह से उसने ऑनलाइन खरीद लिया, जो काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया। इसके बाद वह सैंडविच बनाता है। उसे देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर वे सब सैंडविच और सूप खाते पीते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि खाना बहुत डिलिशियस होता है। तुम्हें ये खाना इतना पसंद आया, आप जितना चाहो उतना खा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी इनके पीछे से एक बीस्ट आ जाता है जो काफी बड़ा और पावरफुल होता है। इसके बाद ताशियोशी उसे मीट बनाकर दे देता है। वह बीस्ट काफी बड़ा होता है। बीस्ट एक ही बार में सारा खाना चट कर जाता है, जिससे खाना कम पड़ जाता है। तो ताशियोशी को फिर से खाना बनाना पड़ता है। पहले ताशियोशी मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, लेकिन बाद में वह उसके लिए मान जाता है। इसके बाद वह बीस्ट ताशियोशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और कहता है कि मुझे दिन में 3 बार खाना चाहिए, उसके बदले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगले दिन कुएं के पानी से फ्रेश होकर वह फिर आग जलाता है और आसपास के पेड़ काटकर अपने घर का निर्माण शुरू कर देता है। कड़ी मेहनत के बाद उसे बहुत भूख लगती है। पिछले 48 घंटे से कुछ नहीं खाया। अचानक एक रैबिट मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। हिराकू डर जाता है, पर बचाने के लिए वह हमला करता है। एक ही अटैक में मॉन्स्टर मर जाता है। हिराकू उसका मीट पकाकर खा लेता है। वह सोचता है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर जो हुआ वो ही अच्छा हुआ। अब खाने के लिए कुछ मिल गया। फिर हिराकू वहाँ पर एक छोटा टॉयलेट बनाता है और खुली जगह पर उसे शर्म आ रही होती है, जिससे वह टॉयलेट चारों ओर दीवार लगा देता है और वहाँ बैठकर आराम से हल्का होता है। अब वह वहाँ पर खेती करने के लिए खेत तैयार करने लगता है। वह सोच रहा होता है कि अपने खेत में आलू, टमाटर, प्याज और कई सारी सब्जियां उगाएगा। थोड़ी देर में खेत बनकर तैयार हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ उगाने के लिए उसके पास बीज तो है ही नहीं, और तब तक शाम भी हो चुकी होती है। इसलिए वह उस रैबिट के मीट को पकाकर खाकर सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो अपने खेत में कुछ छोटे छोटे पौधे देखता है। वही पौधे उन्हीं सब्जियों के होते हैं जिन्हें उगाने के बारे में वह सोच रहा था। अब यह देखकर वह सोचने लगता है कि क्या मैं बस सोचकर ही सब्जियां उगा सकता हूँ, या यह मेरे मैजिकल टूल का कमाल है। अपने खेत को जायंट रैबिट और मॉन्स्टर से बचाने के लिए वह उस एरिया के चारों ओर एक लकड़ी की वॉल लगाता है। वॉल के बाहर वह गहरा गड्ढा खोद देता है। अब वह रोज सुबह अपने सब्जियों के पौधों में पानी देता है। पौधे तेजी से बढ़ रहे होते हैं और कुछ ही दिनों में वह वहाँ सब्जियां खाने को पाएगा। फिर वह रहने के लिए एक छोटा घर बनाने की कोशिश करता है। हाइट कम होने की वजह से ज्यादा ऊंचा घर नहीं बना पाता, इसलिए घर के अंदर की मिट्टी को निकालकर ऊंचाई बढ़ा देता है। रोज यह काम करके उसे मजा आता है। एक दिन बाहर 2 घायल डॉग्स देखता है। वह उन्हें बुलाकर खाने के लिए मीट देता है। अब वह देखता है कि एक डॉग प्रेग्नेंट है और समझ जाता है कि ये कपल हैं। मेल डॉग फीमेल को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि जंगल में मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक किया था। फीमेल डॉग को पेन स्टार्ट हो जाता है। उसे वह अपने घर में ले जाता है। अब वह सोचता है कि आज रात पहरा देना होगा। वह दोनों को अकेला छोड़कर थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है। सुबह उठकर वह तेजी से डॉग हाउस की ओर भागता है, जहां 4 पप्पी दिखाई देते हैं। हिराक उन्हें मीट देता है और खुश होता है। कुछ दिनों के बाद हिराक अपने लिए नया घर बनाता है। हिराक की सब्जियां काटने को तैयार होती हैं। धीरे धीरे उसकी लाइफ इसी तरह चलने लगती है। डॉग्स उसके साथ रहते, रैबिट्स का शिकार करते, खेतों की रखवाली करते और उसकी सभी बातें मानते थे। हिराक उनका नाम रखता है। मेल को कुरो, फीमेल को युक्की। पहले उसे लगा था कि ये डॉग्स बस मीट खाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि वे वेजिटेबल भी खाते हैं। अब हिराक अपने नए दोस्तों के साथ अपनी फार्मिंग लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। गाइस, हमें पता है कि वीडियो में काफी मिस्टेक्स है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मुझे कोई आइडिया नहीं था स्क्रिप्ट लिखने का। लेकिन आई प्रॉमिस आगे से ये मिस्टेक्स नहीं होगी। एंड अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप भी चाहते हो कि इनका मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही लाऊं, तो जल्दी से 200 लाइक करवा दो यार।